अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शर्जील और दोस्तों आज की वीडियो के अंदर अनबॉक्सिंग करेंगे टेक्नो स्पार्क 5 प्रो की। और देखा जाए तो ये स्मार्टफोन 7 जून को टेक्नो कंपनी तरफ से ऑफिशियली लॉन्च किया जाएगा और इसके फ़िलहाल दो वेरिएंट लॉन्च किए जा रहे हैं। एक है 4GB 64GB का और दूसरा है 4GB और 128GB का। अब यहाँ पे इसके से दो कलर वेरिएंट को इंट्रोड्यूस कराया गया है, एक है स्पार्क ऑरेंज और दूसरा है स्पार्क ब्लू। यहाँ पे से दो ही मार्केट में कलर अवेलेबल हैं। और वैसे देखा जाए तो टेक्नो कंपनी ये क्लेम करती है कि ये स्मार्टफोन टेक्नो स्पार्क 4 का सक्सेसर है, लेकिन मेरे हिसाब से ये स्मार्टफोन टेक्नो कैमन 12 एयर का ज़्यादा सक्सेसर लग रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, आप कंप्लीट वीडियो देखेंगे आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। खैर, यहाँ पे अनबॉक्सिंग की बात की जाए तो यहाँ पे आपको जो बॉक्स देखने को मिलता है वो काफ़ी हद तक डिफरेंट देखने को मिलता है टेक्नो की दूसरी डिवाइसेस के मुकाबले में। साइड के ऊपर स्पार्क 5 प्रो की ब्रांडिंग है, PTI का स्टिकर है और हमारा वेरिएंट मेंशन है, जबकि दूसरी साइड के ऊपर कुछ फीचर्स को मेंशन किया गया है। यहाँ पे बॉक्स को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे बॉक्स को ओपन करते के साथ टॉप के ऊपर आपको डिवाइस मिल जाती है आपकी, जो कि रैप हुई हुई है काफ़ी हद तक एक न्यू केस के अंदर, न्यू पेपर के अंदर। यहाँ पे फर्दर आपको कुछ मैनुअल्स मिलते हैं और साथ में 13 मंथ की वारंटी का स्टिकर मिलता है। फर्दर यहाँ पे एक सिलिकॉन केस मौजूद है और यहाँ पे केस मुझे काफ़ी हद तक अच्छा लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है। यहाँ पे हार्ड केस नहीं दिया, अल्लाह का शुक्र है, क्योंकि इन्फिनिक्स काफ़ी हद तक हार्ड केस आपको देता है। फर्दर यहाँ पे आपको माइक्रो USB की केबल देखने को मिलती है। इसके अलावा यहाँ पे आपको 10 वॉट का आई थिंक चार्जर देखने को मिलेगा। हाँ 10 वॉट का चार्जर है और मेरे हिसाब से अब इन्फिनिक्स और टेक्नो को दोनों को 18 वॉट चार्जर पे मूव कर देना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे ये 10 वॉट की जान पकड़ के बैठे हुए हैं। खैर, यहाँ पे आपको हैंड फ्री भी देखने को मिल जाती है। क्वालिटी थोड़ी लो किस्म की है, लेकिन आपको हैंड फ्री मिल रही है, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। फर्दर यहाँ पे आपको सिम इजेक्टर पिन देखने को मिल जाती है और यहाँ पे बॉक्स के अंदर कुछ और मौजूद नहीं है। यहाँ पे डिवाइस के रैपर उतार देते हैं। यहाँ पे फर्स्ट लुक इम्प्रेशंस की बात की जाए तो डिवाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव कलर लुक प्रोवाइड करती है। स्पेशली जो यहाँ पे एक वेव टाइप का पैटर्न आ रहा है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। यहाँ पे स्मार्टफोन की बिल्ड, इंटरनल और बाकी चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। और आज की वीडियो का लाइक टारगेट रखते हैं सिर्फ और सिर्फ 300 लाइक्स का, और उम्मीद है आप हमेशा की तरह लाइक टारगेट पूरा कर देंगे। इसके अलावा मैं बहुत जल्द इस डिवाइस का PUBG टेस्ट और कैमरा रिव्यू और यहाँ पे कंप्लीट रिव्यू अपलोड करने वाला हूँ, तो अगर आप उन वीडियो में इंटरेस्टेड हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पे जरूर क्लिक कर देगा। खैर, यहाँ पे बिल्ड क्वालिटी की बात की जाए तो डिवाइस आपको प्लास्टिक बिल्ड के साथ देखने को मिलती है, लेकिन यहाँ पे अच्छी चीज़ ये है कि साथ में आपको सिलिकॉन केस देखने को मिल जाता है। डिवाइस यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा शाइनी है, स्लिपली है, तो आपको स्क्रैचेस बहुत आसानी से देखने को मिलेंगे। यहाँ पे अगर डिस्प्ले की बात कर ली जाए तो पंच होल डिस्प्ले देखने को मिलता है 6.6 इंचेस का। पंच होल का साइज मुझे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा और यहाँ पे चेन और बेजल्स भी आपको पुराने वो स्मार्टफोन जैसे ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे फिर भी क्लेम किया जा रहा है कि 90% का स्क्रीन टू बॉडी रेशो है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इतना बड़ा स्क्रीन टू बॉडी रेशो है ये, क्योंकि पंच होल का जो साइज़ है वो काफ़ी बड़ा यहाँ पे लगाया गया है। खैर, यहाँ पे कैमरे की बात की जाए तो 16 मेगापिक्सल का क्वाड कैमरा सेटअप लगाया गया है और यहाँ पे जो कैमरे का शेप है इस दफ़ा रेक्टेंगुलर शेप इस्तेमाल किया गया है, जो कि काफ़ी हद तक अच्छा लुक भी है और ऑन दी ट्रेंड में कहूँगा। आजकल सब कंपनी इस तरह का लुक आपको प्रोवाइड करती हैं, तो यहाँ पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया गया लुक के अंदर। ये अभी पर्सनली मैंने इतना ज़्यादा कैमरे को इसको इस्तेमाल नहीं किया, अभी मैं इसको सही से इस्तेमाल करूँगा और बहुत जल्द आपको एक रिव्यू प्रोवाइड कर दूंगा। खैर, यहाँ पे बात कर ली जाए सेल्फी कैमरे की तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा मौजूद है और यहाँ पे सेल्फी कैमरे को मैं पर्सनली इतना ज़्यादा टेस्ट नहीं किया, लेकिन मैं यहाँ पे कैमरा को सही से टेस्ट करके आपको बहुत जल्द अपडेट कर दूंगा। यहाँ पे बात कर ली जाए कुछ इंटरनल्स की तो यहाँ पे जो आपको बैटरी देखने को मिलती है वो है 5000 mAh की और साथ में 10 वॉट का चार्जर देखने को मिलता है, तो चार्जिंग टाइम कोई 3 घंटे के आसपास होने वाला है। और साथ में आज की वीडियो के अंदर जो हमारे पास वेरिएंट है वो है 4GB 64GB का और साथ में जो आपको प्रोसेसर देखने को मिलता है वो है MediaTek Helio P22 का। और मेरे हिसाब से टेक्नो इन्फिनिक्स को P22, A22, A25 की जान छोड़ देनी चाहिए। ऑलमोस्ट 1.5 साल से ये कंपनीज इसी प्रोसेसर पर अटकी हुई हैं। लुक अच्छा करती हैं, लुक भी अच्छा देना स्टार्ट कर दिया है, कैमरा भी 3, 4, 5 तक पहुंच गए, लेकिन फिर भी यहाँ पे आपको
जो चीज़ नहीं मिलती वो है अच्छा प्रोसेसर। खैर यहाँ पे आप लोग से बहुत सारे लोग इंटरेस्टेड होते हैं कि इसके ऊपर पबजी किस तरह चलती है, तो मैं बहुत जल्द इसका पबजी रिव्यू अपलोड कर दूंगा, कोशिश करके मैं कल अपलोड कर दूंगा। आई बटन के अंदर लिंक लगा दूंगा, आप चेक कर सकते हैं। और अगर मैं अपने हॉनेस्ट रिव्यू की बात करूँ तो मेरे हिसाब से इस डिवाइस के अंदर प्रोसेसर परफॉर्मेंस छोड़ के बाकी सब चीज़ें मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सिंगल हैंडेड डिवाइसेस है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी की फील आपको आती है। लेकिन यहाँ पे एक इशू मैं आपको अभी बता दूं कि यहाँ पे फिंगरप्रिंट मुझे बहुत स्लो लगा, बहुत ज़्यादा स्लो लगा। खैर यहाँ पे देखते हैं इसको सही से टेस्ट करके, रिव्यू के अंदर मैं आपको बाकी चीज़ें ही बताऊंगा इसके अंदर क्या क्या मुझे मसले देखे। तो इस वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और बात कर लीजिए प्राइसिंग की, तो यहाँ पे 4GB 64GB वाले वेरिएंट की प्राइस है 20,000 रुपये, और आफ्टर मार्केट जो आपको डिस्काउंट देखने को मिलता है वो है 1,000 रुपये का, यानी 19,000 रुपये की आपको ये डिवाइस ईजिली देखने को मिल जाएगी किसी भी मार्केट के अंदर। आज की वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। डिवाइस कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो, अब तक ख्याल रखिएगा। दिस इज शर्जील साइनिंग ऑफ। अल्लाह हाफिज।